और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस वक्त पूरा देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। हमारे देश को आज़ाद हुए 76 साल हो गए। 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। इससे पहले हम ब्रिटिश हुकूमत यानी अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। अंग्रेज़ों ने हमारे देश पर लगभग 100-150 साल तक राज किया। इस दौरान सोने की चिड़िया कहे जाने वाला देश भारत, जहां पर धन्य धान की बिल्कुल ही कमी नहीं थी, इसको लूट करके चले गए और जाते जाते हमारे देश का बंटवारा भी करा गए। हमारा देश दो हिस्सों में बंट गया, एक पाकिस्तान बना और एक हिंदुस्तान, जिसमें अब हम लोग रहते हैं। देश के नाम पर बलिदान हो जाने वाले अमर शहीदों की याद में ही अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसके तहत जनपद श्रावस्ती में तरह तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आज के कार्यक्रम का शीर्षक है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। सरकार के मनसानुरूप जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव जिलाधिकारी कृतिका शर्मा के निर्देशन पर मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज़ादी के 76वें वर्षगांठ के अवसर पर मेरी माटी मेरा देश एवं हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत आज विकास भवन के निकट DPRC सेंटर में आज ही के दिन हुए देश के बंटवारे की स्मृति में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसका जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा, विधायक रामफेरन पांडे, मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह, अपर जिलाधिकारी अमरेंद्र कुमार वर्मा सहित अन्य माननीय जनप्रतिनिधियों एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों, कर्मचारियों, स्कूल बच्चों एवं आम जनमानस के द्वारा अवलोकन किया गया। इसके बाद विभाजन विभीषिका के दौरान अपने जान गंवाने वाले लोगों की स्मृति में 2 मिनट का मौन धारण किया गया। प्रदर्शनी में लगे इन चित्रों को आप देखिए। इन चित्रों में वो दर्द है जब बंटवारे के दौरान इधर के लोग उधर और उधर के लोग इधर आ रहे थे। उस दौरान दंगे भड़क गए और उन दंगों में बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवाई और बंटवारे का दर्द इन चित्रों में इस वक्त झलक रहा है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उन भारतवासियों को श्रद्धापूर्वक याद करने का अवसर है जिनका जीवन देश के बंटवारे की बलि चढ़ गया। ये दिन उन लोगों के कष्ट और संघर्ष की याद दिलाता है जिन्हें विस्थापन का दंश झेलने को मजबूर होना पड़ा। ऐसे सभी लोगों को मेरा सत सत नमन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में घोषणा की थी कि हर साल 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा था कि देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता। नफरत और हिंसा की वजह से हमारे लाखों बहनों और भाइयों को विस्थापित होना पड़ा और अपनी जान तक उनको गंवानी पड़ी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विभाजन काल की विभीषिका को याद करते हुए कहा कि विभाजन के काल की विभीषिका को उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि देश के इतिहास में 14 अगस्त की तिथि कभी न भूलने वाली तारीख है। आज ही के दिन मजहबी और नफरती मानसिकता ने भारत का दुखद विभाजन किया, जिसके दुष्परिणाम स्वरूप असंख्य देशवासियों ने यातनाएं झेली और अपनी जान गंवाई। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर बलिदान हुए सभी नागरिकों को विनम्र श्रद्धांजलि। इस क्रूर और विभत्स यातना के साक्षी सभी नागरिकों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। और इस अवसर पर जनपद के कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्राएं और अध्यापकगण भी मौजूद रहे। छात्राओं के साथ अध्यापकों ने भी 2 मिनट का मौन धारण किया। इसी के साथ यहां की छात्रा सिमरन और साबरीन ने देशभक्ति के गीत गाए, जिसकी लोगों ने काफ़ी सराहना की। छात्राओं के साथ में जिले की बेसिक शिक्षा अधिकारी अमिता सिंह, अध्यापकों में राधा, भावना पांडे, मानवेंद्र सिंह आदि लोग मौजूद रहे। और आइए सबसे पहले आपको संबोधन सुनाते हैं हमारे मुख्य विकास अधिकारी अनुभव सिंह क्या कहना चाहेंगे इस स्मृति दिवस के अवसर पर, और उसके बाद में हम आपको सुनाएंगे कस्तूरबा आवासीय बालिका विद्यालय की छात्रा हैं सिमरन और साबरीन, जिनके द्वारा देशभक्ति का गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। और इस चित्र प्रदर्शनी को देखने के लिए हमारे श्रावस्ती के भाजपा विधायक रामफेरन पांडे पहुंचे हैं, जहां पर सबसे पहले वो चित्रों का अवलोकन करेंगे। वास्तव में अगर आप लोग देख लेंगे ये जो दृश्य इस वक्त विभाजन विभीषिका का जो दृश्य है, जो चित्र यहाँ पर लगाया गया है, वो वास्तव में बहुत ही दुखद है, बहुत ही दर्द भरा हुआ है। और इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन करने के लिए हमारे श्रावस्ती के जिला पंचायत अध्यक्ष पूर्व सांसद दद्दन मिश्रा भी पहुंचे हैं और उनके साथ में मुख्य विकास अधिकारी भी हैं। और ग्रेट श्रावस्ती चैनल आपको लेकर चलता है जहां पर ये प्रदर्शनी लगी हुई है। सीधा हम आपको लेकर चलते हैं और अंदर का कुछ दृश्य दिखाते हैं। वास्तव में ये दृश्य देख करके आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप लोग महसूस कीजिए उस दर्द को कि क्या बीती होगी उनके ऊपर। देखिए एक लकड़ी के गट्ठर में जो है अपने परिवार को ले जाते हुए
यहाँ पर बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, एक माँ दूध पिला रही है। ये जो सारे चित्र लगे हुए हैं ये 1947 14 अगस्त के हैं, जब देश का बंटवारा हो गया था और भारत दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा जिसका नाम पाकिस्तान हुआ और दूसरा हिंदुस्तान जिसमें हम लोग रहते हैं। तो इन चित्रों की प्रदर्शनी लगाई गई है। इन लोगों के जीवन में जो संघर्ष हुए हैं, देखिए किस तरीके से लोग ट्रेन के इंजन पर चढ़े हुए हैं। आप सोच लीजिए कि ट्रेन के अंदर भी शायद जगह नहीं बचा होगा, इसीलिए लोग ट्रेन के इंजन के ऊपर चढ़े हुए हैं। ये इधर से उधर जाने की तैयारी कर रहे हैं, उधर से इधर जाने की तैयारी कर रहे हैं। तो बंटवारे का दर्द उन लोगों से पूछिए जिन लोगों ने ये झेला है, और उन्हीं के परिवार वाले जो नागरिक उस वक्त मारे गए, जितने लोगों की जानें गई, जितने लोग देश के नाम पर शहीद हुए, कुर्बान हुए, उन्हीं लोगों की याद में ये विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और चित्रों की तरफ हम आपको लेकर चलते हैं। इसमें जो है भूख से तड़प रहे हैं कुछ बच्चे, किसी शिविर में बैठे हुए हैं। और ये वो ट्रेन है जो खचाखच भरी हुई है। जब समझौता हुआ था, बंटवारा हुआ था, तो इस चीज़ का भी समझौता हुआ था कि ट्रेन जो है लगातार चलती रहेगी। देखिए किस तरीके से डिब्बों के ऊपर लोग बैठे हुए हैं। और आगे हम आपको दिखाते हैं, लेकर चलते हैं। ये जो तस्वीर है वास्तव में बहुत ही दुखद तस्वीर है। गाड़ी मोटर उस वक्त था नहीं, लोग बैलगाड़ी से जा रहे थे। शुक्र है कि उस वक्त ट्रेन चल रही थी। देखिए किस तरीके से सामान लेकर अपने छोटे छोटे बच्चों को कंधे पर बिठाकर, अपने माता पिता को कंधे पर बिठा कर के लोग हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा रहे हैं, पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ रहे हैं। तो ये उस बंटवारे का दर्द है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल घोषणा की थी कि 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अब मनाया जाएगा इन्हीं लोगों की याद में। ये नज़ारा है शायद किसी रेलवे स्टेशन का है। किस तरीके से लोग सर पर गट्ठर बांध करके, अनाज वगैरह ले करके छोटे छोटे बच्चों को, ये देखिए एक बूढ़ी औरत है जिसको ले जा रहे हैं शायद उनके घर वाले। इसी तरीके से लोगों को विस्थापित होना पड़ा था और ये दर्द बहुत ही बड़ा दर्द है। सबसे बड़ी बात तो आप ये देख लीजिए कि जो ट्रेन है किस तरीके से इसमें जो लोग हैं भर चुके हैं और उसके इंजन पर लोग बैठे हुए हैं। कार्यक्रम जो आयोजित किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, शासन के निर्देश पे, आप सभी अवगत हैं कि सन 1947 में जो पाकिस्तान देश का जो है भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, उसमें धर्म के आधार पे जो पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स थे उन लोगों के प्रेशराइज करने की वजह से और उनकी एक्टिविटीज़ की वजह से इस देश का धर्म के आधार पे बंटवारा हुआ। और इसको आज तक हम सभी लोग बहुत ही दुख और दर्द के साथ याद करते हैं। उस समय तमाम परिवार जो उस तरफ से इस तरफ आने के लिए बड़ी विभीषिका का सामना करना पड़ा। लोग ट्रेन पे भर के पैदल किस तरीके से करीब 10 लाख लोगों की इसमें मृत्यु हुई, यहाँ से वहाँ जाने में और वहाँ से आने में। और हमारी आज़ादी के बाद की आज तक की सबसे बड़ी त्रासदी जो है विभाजन रही है। इस पर तमाम साहित्यकारों ने प्रेमचंद से लेकर के सादत अली हसन मंटो और पाकिस्तान के भी कई इस्मत चुगताई वगैरह तमाम लोगों ने पार्टीशन की जो विभीषिका है इसको बहुत अच्छे से बयान किया कि कैसे एक राजनीतिक प्रकरण की वजह से असंख्य लोगों को काफ़ी इतनी भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अपने परिवारजनों को छोड़ करके, अपने कई बार बच्चों को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा, अपना घर द्वार छोड़ करके जहाँ पर उनके पुरखे रह रहे थे। तो इस विभीषिका को हम अगर याद रखेंगे तो हमेशा जो है जो आज़ादी का अमृत महोत्सव वर्तमान में चल रहा है, जिसमें हम लोग अपने सभी बाकी जो हम में डिफरेंसेस हैं उसको भुला के जो राष्ट्रीयता हमारी है, राष्ट्रीयता को हम अपना प्राइमरी इंपॉर्टेंस देंगे, प्राथमिक महत्व देंगे, जिससे हमारा देश जो है हमेशा इसकी एकता अखंडता हमेशा ऐसे ही बनी रहे और हम निरंतर जो है प्रगति के पथ पर अग्रसर रहें और सभी लोगों को साथ में लेकर के चलें। इसी को ध्यान में रखते हुए विभीषिका का जो ये एक मेमोरेबलिया टाइप का है आयोजित किया गया है। इसमें सभी बच्चे भी स्कूल के आए हुए हैं। आप लोग ये जो पोस्टर्स देख रहे हैं ये रियल पिक्चर्स हैं जो फ़ोटोज़ उस टाइम पे खींची गई हैं। उस समय की त्रासदी को एक तरीके से ये दिखा रही है
कि कितनी बड़ी त्रासदी उस समय के लोगों ने झेली थी, और हमें हर संभव प्रयास ये करना है कि इस प्रकार की त्रासदी भविष्य में कभी हमारे देश पे ना आने पाए। इस कार्यक्रम में आने के लिए, अपना समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों की रेखाओं में नक्शे हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे ने हिंदुस्तान पुकारा है, मेरा दिल है मेरी जान है मेरे आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। हमारे मुल्क में हिंदू मुसलमान साथ रहते हैं, यहाँ ईसाई के कांधों पे सिख के हाथ रहते हैं, मिटा देते हैं खुद को हिंद हमको जान से प्यारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है, ये हिंदुस्तान 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 हमारा है। तो ग्रेस श्रावस्ती चैनल पर मैं रिपोर्टर नफीस सिद्दीकी सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप लोग हमारी खबर को यूट्यूब में देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप लोग हमारी खबर को फेसबुक में देख रहे हैं तो फेसबुक में श्रावस्ती यूपी 46 करके पेज है, आप लोग फॉलो कर लीजिए। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पूरा भारत देश इस वक्त आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इसी के तहत श्रावस्ती ज़िले में भी विभिन्न तरीके के कार्यक्रम यहाँ आप लोगों को ये भी पता होगा कि हमारा देश जो है 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन आज जो है एक विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। इसके बारे में हम आपको जानकारी दे दें, ये उन लोगों को याद करके मनाया जा रहा है 14 अगस्त को, जब हिंदुस्तान का और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया। उस दौरान जो संघर्ष हुआ, लोग ट्रेन में भर कर पाकिस्तान जाने लगे और उधर के लोग इधर आने लगे। इस दौरान लगभग 5 लाख लोगों की मौत हुई थी, ये बताया जा रहा है। तो उनकी कुर्बानी को याद करके, उनके संघर्षों को याद करके, किस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया, किस तरीके से वो घर से बेघर हो गए एक बंटवारे के बाद में, तो उनके संघर्षों को याद करके श्रावस्ती ज़िले में एक प्रदर्शनी लगाई गई है, चित्र प्रदर्शनी, जिसमें इन तस्वीरों में वो सारी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी कि जब बंटवारा हुआ था उस वक्त भारत के हालात कैसे थे, किस तरीके से लोग यहाँ से वहाँ गए और किस तरीके से वो लोग वहाँ से यहाँ आए। तो उनका जो संघर्ष था उस वक्त, जो मुसीबतें उनको झेलनी पड़ी, जो कठिनाइयाँ उनको झेलनी पड़ी, पता नहीं कितने लोगों की इस दौरान मौत हो गई। तो ये सब संघर्ष होने के बाद जो है हम लोगों को आज़ादी मिली और आज हम लोग आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं, हर एक चीज़ करने के लिए स्वतंत्र हैं। आज हमारे ऊपर जो है किसी का दबाव नहीं है, ना हम किसी देश के गुलाम हैं। तिरंगा लगा हुआ है। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव आप सभी लोग जानते हैं कि क्यों मनाया जा रहा है। आप लोग जानते होंगे कि हमारा भारत देश जो है तकरीबन 150-200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और ये आज़ादी हमें किन मूल्यों पर मिली है, कितने लोग जो है बलिदान हो गए इस आज़ादी के लिए, कितने जवानों ने जो है अपनी जान की बाजी लगा दी, कितने लोग फांसी के फंदे पर चढ़ गए, कितने लोगों ने जेल के सलाखों के पीछे अपनी ज़िंदगी बिताई। उन सब के कुर्बानियों के बाद, उन सब के बलिदान होने के बाद में ये आज़ादी हमको मिली है। जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि हम लोग अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और अंग्रेज़ हमारे भारत देश में लगभग 150 साल तक राज करते रहे। एक ईस्ट इंडिया नाम की कंपनी, जो ब्रिटिश कंपनी है, वो इंग्लैंड से आई थी सिर्फ व्यापार करने के लिए, और व्यापार करते करते किस तरीके से उसने अपना वर्चस्व यहाँ पर स्थापित किया। पुराने ज़माने में जो हमारे राजा महाराजा थे, किस तरीके से लालच में फंस गए और धीरे धीरे अंग्रेज़ों को उन्होंने यहाँ पर पनाह दी और धीरे धीरे अंग्रेज़ पूरे भारत पर जो है काबिज हो गए। आप लोगों को पता होगा कि जब मंगल पांडे ने पहली बार विद्रोह किया था कि चाहे 100 साल लग जाएगा लेकिन हम लोग आज़ादी को हासिल करेंगे, और वास्तव में मंगल पांडे के उस विद्रोह के बाद में 100 साल के बाद में हमको आज़ादी मिली। वो मंगल पांडे थे और जब हम लोगों को आज़ादी मिली तो गांधी जी थे, सुभाष चंद्र बोस थे। तो आज जो है श्रावस्ती ज़िले में विभाजन विभीषका स्मृति दिवस मनाया गया है।